Student, welcome to our channel Teaching and Learning Resource and welcome to the series Daily Dose of CTET। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, जो 30 मार्क्स का आता है इन पेपर 1। और ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें भी मैं बोलूँगी, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट नहीं जानते कि क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि कंटेंट हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और हमारे पास बहुत वीडियोस भी है कंटेंट की। जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कंटेंट का, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे चैनल्स पे। लेकिन क्वेश्चंस हमें कैसे आते हैं, कैसे करने चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि हमने एक टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चन किए। पेपर में तो क्या होगा, सारे टॉपिक मिक्स आएंगे, तो एकदम से ही हमें स्विच करना पड़ता है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी मिक्स कंटेंट की। ये नहीं कि हमने एक कंटेंट पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर ले, दूसरा कंटेंट उसके क्वेश्चंस, लेकिन जब मिक्स होके आते हैं तो हमें जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये हम इस पे कर रहे हैं यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब के अलावा भी आपको करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। जिसको भी अगर डेली प्रैक्टिस करनी है तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे सीटेट की, जब तक सीटेट नहीं होता। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बताया जैसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन 1 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, a child in the concrete operational stage is most likely to be able to। तो अगर आपने देखा होगा फर्स्ट मतलब वीडियो था मेरा CDP का, उसमें है ये पियाजे की थ्योरी। और अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये पियाजे की थ्योरी का क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें है पियाजे की थ्योरी में अ चाइल्ड, और इस वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया, उस वीडियो का भी लिंक मैं आप इसमें शेयर करूँगी ताकि आप जाके देख सकते हैं कि वो पियाजे की थ्योरी में क्या था। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द चाइल्ड इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज मोस्ट लाइकली एबल टू think abstractly about hypothetical situation, B, perform logical operations on concrete objects, C, understand moral values completely, and D, show egocentric thinking। तो ये मैं विदाउट आंसर मैं इसको छोड़ रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो देख के या पियाजे की थ्योरी पढ़ के आपको जो भी आंसर लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना। उसका अगर वो आंसर सही होगा मैं रिप्लाई करूँगी, गलत होगा तो भी मैं रीज़न के साथ उसको रिप्लाई करूँगी। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें पियाजे की थ्योरी में से और ज़रूरत है क्या बच्चे की, क्योंकि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं वो हमें पता चलेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। अ टीचर प्रोवाइड hints एंड गाइडिंग क्वेश्चंस while टीचिंग, दिस प्रैक्टिस इज नोन एज। मतलब एक टीचर प्रोवाइड करती है hints एंड गाइडिंग क्वेश्चंस, पढ़ाते हुए बच्चों को hints एंड गाइडिंग क्वेश्चंस देखती है, तो वो कौन सा प्रैक्टिस है? कंडीशनिंग है, रेनफोर्समेंट है, स्कैफोल्डिंग है, या ड्रिल है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? तो हम पहले इसमें अपना हम देखते हैं कि क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनिंग क्या है, क्या कि कंडीशनिंग हमारी क्या है। तो कंडीशनिंग हम देखें तो व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग इज रिलेटेड टू बिहेवियर, राइट। कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग किससे रिलेटेड है? कंडीशनिंग बिहेवियर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू बिहेवियर, राइट। बिहेवियरिज्म आपने पढ़ा होगा, अपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, और तो आपको होगा कि इसमें क्या होता है हमारा कंडीशनिंग, राइट। और अब हम नेक्स्ट अगर हम देखें अपना कंडीशनिंग में, सबसे मेन उसमें आया था जो थ्योरी थी वो पावलोव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर की थ्योरी अलग थी, पावलोव की अलग थी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग।
जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, तो वो कंडीशनिंग आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने कंडीशनिंग की थी बिहेवियर की। अगर किसी को किसी भी थ्योरी में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, कुछ भी डाउट है आपको, किसी भी थ्योरी में प्रॉब्लम आपको आ रही है पढ़ने में, समझने में, तो आप मुझे बताना, उसकी हम वीडियो बनाएंगे, कमेंट में आप बताएं। अब रीइंफोर्समेंट हमें बोला है कि हिंट एंड गाइडेंस दे रही है टीचर, तो कंडीशनिंग तो नहीं हुई, हिंट एंड गाइडेंस है क्योंकि रिलेटेड टू बिहेवियर है। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, राइट। ये होता है हमारा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बिहेवियर पे नहीं होता। रीइंफोर्समेंट इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियर या फिर गाइडेंस, सॉरी, रीइंफोर्समेंट इज नॉट रिलेटेड टू गाइडेंस, रीइंफोर्समेंट रिलेटेड टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ओनली, राइट। अब आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या होता है? किसी को पता हो? स्कैफोल्डिंग मतलब होता है टेम्पररी सपोर्ट। ये होता है स्कैफोल्डिंग का मतलब। क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट। इसको हम करते हैं ये, राइट, टेम्पररी सपोर्ट। अब हम बात करते हैं ड्रिल की। ड्रिल क्या होता है? रिपीटेशन विदाउट कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट। कि ड्रिल का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ड्रिल का मतलब होता है रिपीटेशन विदाउट कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेशन विदाउट कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट। अभी मैं इसको करते हैं, हम इसको सही कर लेते हैं, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ओके, ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म, reinforcement is reward and punishment, scaffolding is temporary support, and drill is repetition without conceptual support. तो इसमें हम समझ पा रहे हैं कि टीचर अगर हिंट दे रहा है, गाइडिंग क्वेश्चन दे रहा है टीचिंग करते वक्त, तो क्या होगी वो प्रैक्टिस हमें पता चल रहा है टेम्परेरी सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। हमारा आंसर होगा सी, स्कैफोल्डिंग। किसी को, मुझे नहीं लगता अब इसमें डाउट होगा। हमें सबके मीनिंग भी हमें पता चले कि इसका क्या मीनिंग होता है। ड्रिल का होता है रिपीटेशन विदाउट कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट, मतलब रिपीटेशन हो रही है चीज़, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा कॉन्सेप्ट का, बट रिपीटेशन हो रही है वही सेम चीज़, तो हम प्रैक्टिस कर करके उसको याद कर रहे हैं, राइट। अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे अब चले, विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। हमने वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में भी थोड़ी बात करी थी, और हमें पता होना चाहिए कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डेट इज, वाइगॉट्स्की ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी सोशल इंटरैक्शन। क्या थी वो थ्योरी? सोशल इंटरैक्शन की। जो बायोलॉजिकल मैच्योरनेस है, ये जो थी इसकी, ये जो टर्म दिया था, ये दिया था, ये हम वाइगॉट्स्की ने दिया था सोशल इंटरैक्शन। ये जो टर्म दिया था, ये दिया था, जो एम्फसाइज किया था पियाजे ने, पियाजे। ओके, वाइगॉट्स्की ने नहीं किया था। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पता है, इट्स नॉट अ सेंट्रल फैक्टर, राइट। वाइगॉट्स्की की थ्योरी का नहीं है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फिजिकल ग्रोथ भी नहीं है, तो सिर्फ बायोलॉजिकल में हमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, तो बायोलॉजिकल जो है वो पियाजे ने दिया। और हमने IQ का भी कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वाली थ्योरी में हमने किया है कि वो किसने दिया है, तो आप इसका भी रिप्लाई कमेंट मुझे करना कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसने दिया है, IQ। क्वेश्चन फोर्थ, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है?
बहुत बार मुझे लगता है ज़्यादातर वीडियोस में इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आया, तो आप ये समझ सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, सिर्फ गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाना। नो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सब बच्चों को एक साथ हम लेके चलेंगे, सबको एक साथ पढ़ाएंगे, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, कोई भी हो, वो हम उनको सबको साथ पढ़ाएंगे। बी, टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज सेपरेटली, जो डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हैं उनको हम अलग से पढ़ाएं। नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सबको साथ पढ़ाना। सी, एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस, हमें सबको साथ पढ़ाना, डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए हमें सब बच्चों को साथ पढ़ाना है। डी, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करके नहीं, हम क्लासरूम में जब भी पढ़ाते हैं बीइंग अ टीचर, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है कि कौन बच्चा किस तरीके से समझ पा रहा है, किस बच्चे का आईक्यू अलग है, क्योंकि सब बच्चों का आईक्यू अलग है, एवरीवन इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? सी, एडुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस। Question 5th, a child learns better when teaching strategy match the child readiness level. This principle is related to, मतलब the child learn better when teaching strategy, जब टीचिंग स्ट्रेटजी किसकी, टीचर की जो स्ट्रेटजी है वो बच्चे की रेडीनेस लेवल को मैच कर जाए। राइट, बच्चे को रेडीनेस के लिए, बच्चा जो चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, जिस तरीके से वो रेडी होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, टीचर की स्ट्रेटजी वैसी ही मैच हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इज रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड है? तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड है या मैच्योरेशन से, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस। तो हमें पता होगा मैच्योरेशन, मैच्योरनेस वो किससे आती है, वो किससे रिलेटेड है? बायोलॉजिकल। राइट, ये है बायोलॉजिकल मैच्योरनेस, बायोलॉजिकल। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन किससे है? मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अबाउट रेडीनेस लेवल। मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो रेडीनेस लेवल के नहीं है, उससे इम्पॉर्टेंट नहीं। डी, इंटेलिजेंस, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है बट नॉट टीचिंग स्ट्रेटजी। राइट, टीचिंग स्ट्रेटजीज पे नहीं हो सकता। तो अगर अ चाइल्ड बेटर, क्या होगा? अ चाइल्ड लर्न बेटर, है ना, चाइल्ड बहुत अच्छा सीखेगा अगर टीचिंग स्ट्रेटजी और चाइल्ड रेडीनेस मैच कर जाए। तो क्या होगा? हाँ, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं क्लासरूम में। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंस है और इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही टीचिंग स्ट्रेटजी हो जाए तो वो बेस्ट होगा। राइट, तो टीचिंग स्ट्रेटजी हो गई, तो इसमें होगा आंसर ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हमारे स्ट्रेटजी और बच्चे की रेडीनेस मिल जाती है तो वो किससे होगा? प्रिंसिपल, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्ड? क्या इंडिकेट करता है इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर? क्या होगा? ऑप्शन ए, एबिलिटी टू रीड फास्ट, बी, कंट्रोल ओवर इमोशंस, सी, फिजिकल ग्रोथ, डी, इंक्रीज इन वोकैबुलरी। तो इसमें हम देखें एबिलिटी टू रीड फास्ट। राइट, तो ये कौन सा होगा? एबिलिटी टू रीड फास्ट, ये हमारा क्या बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट चेक कर पा रहा है? ये इमोशनल डेवलपमेंट हमें देखना है ना बच्चे का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इमोशनल डेवलपमेंट? तो एबिलिटी टू रीड फास्ट, ये क्या होगा? ये होगा, इसमें हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये होगा हमारा एबिलिटी टू रीड फास्ट। इट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव स्किल। राइट, कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस की बात है, इमोशनल डेवलपमेंट की है। आंसर हमें पता है, आंसर इज बी, लेकिन हम सी और डी ऑप्शन भी देखेंगे। अब है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। राइट, फिजिकल ग्रोथ किससे रिलेटेड है? ये फिजिकल ग्रोथ है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से।
और इंक्रीज इन वोकैबुलरी, ये हमारा किससे रिलेटेड है? वोकैबुलरी। इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ये लिख देते हैं बच्चे कॉग्निटिव, लेकिन वोकैबुलरी है तो हमारा किससे होगा? ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से, राइट? इसमें किसी को, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ये समझ आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इमोशनल डेवलपमेंट? ए एबिलिटी टू रीड फास्ट, कॉग्निटिव से रिलेटेड है, राइट? कॉग्निटिव स्किल है। सी फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंक्रीज इन वोकैबुलरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट से। तो हमारा बी ऑप्शन, कंट्रोल ओवर इमोशंस, और इमोशंस की बात करिए इमोशन डेवलपमेंट, आंसर इज बी। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग? क्या रिप्रेजेंट करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग? ए रिमेंबरिंग फैक्ट्स, बी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, सी अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, एंड डी मेमोराइजिंग डेफिनेशन। तो इसमें भी हम बात करें ऑप्शन ए, अगर हम देखें रिमेंबरिंग फैक्ट्स, रिमेंबरिंग फैक्ट्स जो होता है ना, वो हमारा लोअर लेवल होता है कि हम फैक्ट्स को रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारा लोअर लेवल है, और हमसे पूछा गया है हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है? तो ये तो हमें पता चल रहा है लोअर लेवल। फिर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, बी, ये हमारा बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कर लिया, बेसिक। सी अप्लाइंग नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन, येस, अप्लाइंग नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? जब हम अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को, किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम अप्लाई कर रहे हैं न्यू सिचुएशन में, अपने प्रेजेंट स्कीमास को यूज़ कर रहे हैं ओवर अ न्यू सिचुएशन, तो क्या होगा? वो हमारी होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्योंकि उसमें हमारा इन्वॉल्व होता है एनालिसिस। हम एनालाइज करते हैं क्या हमारा जो प्रेजेंट नॉलेज है वो सिचुएशन में हम फिट कर सकते हैं कि नहीं, वो सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो एनालाइज किया, और उसके बाद एनालाइज के बाद हमने उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है? तो अप्लाइंग नॉलेज एंड टू अ न्यू सिचुएशन, इसमें होगा, ये कब हो पाएगा? जब हम उसको एनालिसिस करेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसलिए हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होगा? ऑप्शन सी, अप्लाइंग नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन। मेमोराइजिंग जो हम बात कर रहे हैं, मेमोराइजिंग होगा रोट लर्निंग, और रोट लर्निंग आपको पता होगा वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में नहीं आता, राइट? वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में नहीं है रोट लर्निंग। नाउ क्वेश्चन 8, पनिशमेंट इन द क्लासरूम जनरली, पनिशमेंट जो होता है क्लासरूम में वो जनरली क्या करता है? इनकरेज क्रिएटिविटी? नहीं, एनकरेज नहीं, वो सप्रेस कर देता है क्रिएटिविटी। अगर क्लासरूम में पनिशमेंट दी जा रही हो बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, तो दूसरा भी अगर बच्चा वो देख रहा है जबकि उसे पनिशमेंट नहीं मिली, पर क्या करेगा? वो डर के बोलेगा ही नहीं, वो कुछ न्यू करेगा ही नहीं। तो एनकरेज क्रिएटिविटी? नो, इट डिस्करेज और सप्रेस क्रिएटिविटी। डेवलप इंट्रेंसिक मोटिवेशन? नो, इंट्रेंसिक मोटिवेशन डिक्रीज विद पनिशमेंट, ठीक है? इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो बच्चे के अंदर ही मोटिवेशन होती है खुद से, तो जब पनिशमेंट होगी तो वो क्या करेगा? वो डेवलप नहीं होगी, वो क्या होगी? और डिक्रीज होगी, ठीक है? इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, और क्वेश्चन सी ऑप्शन, क्रिएट फियर एंड डिस्करेज लर्निंग, यस। जब क्लासरूम में पनिशमेंट होगी तो क्रिएट होगा फियर, डर का माहौल क्रिएट होगा, और डिस्करेज होगी क्या? लर्निंग। एंड डी इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, नो, पनिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, क्रिएट फियर एंड डिस्करेज लर्निंग। इसको हम जूम कर लेते हैं, राइट? क्वेश्चन 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच असेसमेंट फोकसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस रेदर देन द फाइनल रिजल्ट? कौन सा असेसमेंट है? विच असेसमेंट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करना है?
ऑन लर्निंग प्रोसेस रेदर देन फाइनल रिजल्ट। लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करता है, फाइनल रिजल्ट पे नहीं। फाइनल रिजल्ट अब समेटिव ए है हमारा समेटिव असेसमेंट, बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सी फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। अगर पता हो आपको तो इसमें CCE में फॉर्मेटिव एंड समेटिव हम पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, राइट, एंड समेटिव एट द एंड ऑफ द टर्म हमारा होता है। तो हमें बोला है कि कौन सा असेसमेंट फोकस करता है लर्निंग प्रोसेस को, फाइनल रिजल्ट पे नहीं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो हमारा लर्निंग प्रोसेस पे नहीं करता, राइट, लर्निंग प्रोसेस पे हमारा फोकस करता है, फाइनल रिजल्ट पे नहीं करता। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम देखते हैं, बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया, हम देखते हैं ओके इस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम है कंटेंट में, उससे हमें ये पता चलता है, फिर हम उस टॉपिक को रिमीडियल टीचिंग के थ्रू उसको सही करते हैं। तो वो ये किए क्या, वो हमने लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या हिंड्रेंस है वो देखे, किसके थ्रू देखे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू देखे। समेटिव असेसमेंट होता है एंड टर्म में, लास्ट में हमें रिजल्ट दे दिया, राइट। तो रिजल्ट के बाद लास्ट में बिल्कुल एंड ऑफ द टर्म हमने समेटिव असेसमेंट लिया, तो हम उसमें तो हमारा इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है, राइट। डायग्नोस्टिक बी ऑप्शन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, यूज बिफोर इंस्ट्रक्शन। हमने डायग्नोस किया अच्छा प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया, फिर डायग्नोस किया बच्चे के नंबर क्यों कम आए हैं, इसी सब्जेक्ट में क्यों कम आए हैं, डायग्नोस किया कि कंटेंट प्रॉब्लम है, शायद बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, हमने उसको रिमीडियल टीचिंग दिया, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है यूज्ड बिफोर इंस्ट्रक्शन। नॉर्म रेफरेंस्ड डी हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, कंपेयर लर्नर्स नॉट प्रोसेस बेस्ड। इसमें क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस में दो लर्नर को हम कंपेयर करते हैं, राइट। इसमें रिजल्ट या प्रोसेस पे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हम दो लर्नर 2 to 3 मतलब नंबर ऑफ लर्नर्स को हम इसमें कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन 9 का सी। वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम पूरे दिन में 20 मिनट्स चाहिए, तो हम चलते फिरते भी अपना ये वीडियोस देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आंसर उसको कर सकते हैं। अगर हम आंसर गलत बता रहे तो देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा, आपको भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, मोटिवेशन होगा कि हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, और कौन से क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा कौन से कंटेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब।